तो स्वागत है आप सभी का बिहार पुलिस कांस्टेबल के इस ऑपरेशन रक्षक बैच में। और फाइनली आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को हिंदी में आधुनिक काल के कवियों के नाम याद रखने का एकदम जबरदस्त और खतरनाक ट्रिक बताने वाली हूँ, जिसे सुनकर आप लोगों को और देखकर दिल खुश हो जाने वाला है। तो आज का ये क्लास छोटा तो होगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार और इम्पोर्टेंट, यानी कि छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, हिंदी का लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। उपसर्ग प्रत्यय हो, समास हो, कारक हो, संधि हो, वर्ण हो, उच्चारण हो, सब कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ाया जा चुका है। कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ाया गया है? वो है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द हो गया, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द हो गया, लिंग और वचन। ये जो है ना, ये नहीं पढ़ाया गया क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। आप लोग खुद प्रैक्टिस सेट में जो है ना, लिंग के ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन का, एक वचन, बहुवचन, उसके साथ पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। अगर आप लोग कहेंगे तो पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, लिंग वचन का भी वीडियो में एक स्पेशल अपलोड कर दूंगी। अदरवाइज आप खुद से ही प्रैक्टिस करके खुद से ही तैयारी कर ले रहे हैं तो परफेक्ट है। किताब होगा आपके पास या फिर एमसीक्यूज का होगा, लिंग वचन का जितना भी एमसीक्यूज है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो सारा के सारा जो है ना टिक करके और प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक। और बाकी सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो हिंदी में मैं आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो लिंग वचन कारक जो छूटे हुए, लिंग वचन कारक तो पढ़ाया जा चुका है, लिंग वचन हो गया, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द, इसका भी मैं एक स्पेशल वीडियो अपलोड कर दूंगी। खैर, अभी आज के इस वीडियो की चलिए शुरुआत करते हैं। कितना खास है ये वीडियो, एक नंबर फिक्स है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है कि हिंदी साहित्य में कवियों से ना पूछा जाए। ठीक है, पक्का है कि पूछा जाएगा और एक नंबर आज के इस वीडियो से फिक्स है। समझिए कि एक नंबर आपके मुट्ठी में। एक क्वेश्चन तो रहेगा। तो आधुनिक काल के कवियों के नाम कैसे याद रखेंगे? ढेर सारे कवि हैं, देखिए यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र है, राम नरेश त्रिपाठी, रामधारी सिंह दिनकर, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद है, रत्नाकर है, हरिऔध है, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद निराला जी हैं, सुमित्रा नंदर पंत हैं, महादेवी वर्मा, राजकुमार वर्मा, माखन लाल चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास, सोहन लाल द्विवेदी। कैसे याद रखेंगे? इतने सारे आधुनिक काल के कवि हैं। याद रखने का तो कोई ना कोई ट्रिक चाहिए ना, तो वही आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोग फटाफट वीडियो को कर दीजिए लाइक, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है। जिस ग्रुप में आप जुड़े उस ग्रुप में शेयर करना है, और आज के इस वीडियो को एकदम शानदार और ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन बनाना है, ठीक है। जो लोग चैनल पर नए नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए, इस ऑपरेशन रक्षक बैच के हिंदी के क्लास में हम लोग समझते हैं आधुनिक काल के कवियों के नाम याद रखने का ट्रिक के साथ आज के इस क्लास की शुरुआत करेंगे और एंड भी ट्रिक के साथ ही करेंगे, ठीक है। तो इतने सारे कवि हैं, बात आती है कैसे याद रखेंगे। तो ये देखिए आपके सामने ट्रिक लिखा गया है। आधुनिक काल के कवियों के नाम याद रखने का ट्रिक क्या है? ट्रिक है भारत, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर इतने सारे कवि हैं और इतने सारे कवियों का नाम याद रखना आसान तो नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर ट्रिक बना दिया गया है। आधुनिक काल के कवियों के नाम याद रखने का ट्रिक है कि भरत सुमित्रा के गुप्त प्रेम में आकर माखन चुराया। भरत क्या किया? सुमित्रा के गुप्त प्रेम में आकर भाग नहीं गया, माखन चुरा लिया। ठीक है, बोली होगी सुमित्रा मेरे लिए माखन लाओ, तो माखन चुरा लिया। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है भरत सुमित्रा के गुप्त प्रेम में आकर माखन चुराया। भरत सुमित्रा के गुप्त प्रेम में आकर माखन चुराया। भरत सुमित्रा के गुप्त प्रेम में आकर माखन चुराया। कितना बढ़िया है ट्रिक। अब इसमें कवियों के नाम छुपे हुए हैं। सबसे पहले तो इस ट्रिक को लिख दीजिए, भरत सुमित्रा के गुप्त प्रेम में आकर माखन चुराया। अब देखते हैं, याद रखिएगा, भरत से हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुमित्रा से सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। तो भरत सुमित्रा के गुप्त प्रेम में, गुप्त से हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, प्रेम से हो जाएगा अपने प्रेमचंद, और में आकर, आकर से हो जाएगा रत्नाकर। जैसे कि भरत सुमित्रा के गुप्त प्रेम में आकर, तो आकर से रत्नाकर। माखन चुराया, तो माखन चुराया से क्या होगा? माखन लाल चतुर्वेदी। कौन हो गए? माखन लाल चतुर्वेदी। तो आप लोग कहेंगे ये सारा थोड़ा ना नाम हुआ, अभी मैं बताऊंगी, धैर्य रखिए, बहुत कुछ आप लोगों को अभी पता चलेगा। सबसे पहले ये ट्रिक को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। ट्रिक क्या है? आधुनिक काल के कवियों के नाम याद रखने का ट्रिक है
भरत सुमित्रा के गुप्त प्रेम में आकर माखन चुराया। भरत सुमित्रा के गुप्त प्रेम में आकर के माखन चुराया। तो भरत से भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुमित्रा से सुमित्रानंदन पंत, गुप्त से हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, प्रेम से प्रेमचंद, आकर से रत्नाकर और माखन चुराया से माखन लाल चतुर्वेदी। अब अगला ट्रिक जो कि लास्ट ट्रिक है, इसमें तो सारा का सारा कवि का नाम फिट हो गया है। देखिए ट्रिक है, हरिणी और वर्मा ने राम और श्याम को प्रसाद दिया। कौन कौन? हरिणी और वर्मा ने राम और श्याम को प्रसाद दिया। अब ध्यान से सुनिए, इसमें जितने भी बचे हुए कवि हैं, इसमें तो कुछ ही फिट हो पाए थे, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 ही कवि इस ट्रिक में फिट हो पाए थे। लेकिन जितने भी बचे हुए कवि हैं, इसमें से 6 निकाल दीजिए और बाकी जितने भी बचे हुए कवि हैं वो इस ट्रिक में आकर फिट हो गए हैं। हरिणी और वर्मा ने राम और श्याम को प्रसाद दिया। कैसे याद रखेंगे? देखिए, हरिणी में हरि से हो जाएगा हरिऔध और नी से हो जाएगा निराला। तो हरिणी में 2 नाम छुपे हुए, खुद हरिणी इसमें 2 ही दिख रहा है, एक हरि और दूसरा है नी। तो हरि से हरिऔध, नी से निराला। फिर और वर्मा, वर्मा जिसे याद रखिएगा, वर्मा से 2 वर्मा है। कौन कौन सा? एक महादेवी वर्मा है और एक राजकुमार वर्मा है, ये 2 वर्मा है। तो हरिणी और वर्मा ने हरि से हरिऔध, नी से निराला, और वर्मा से 2 वर्मा है, पहला वर्मा महादेवी वर्मा और दूसरा वर्मा राजकुमार वर्मा। ठीक है, तो हरिणी और वर्मा ने राम और श्याम को, तो राम, राम से याद रखिएगा, राम जिस नाम में आपको राम लगा हुआ दिखाई दे, जैसे कि राम से राम नरेश त्रिपाठी, राम से रामधारी सिंह दिनकर, राम से रामचंद्र शुक्ल, ये 3 नाम हैं। राम जिस नाम में है वो 3 नाम है। पहला हो गया राम नरेश त्रिपाठी, दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर और रामचंद्र शुक्ल, और श्याम, श्याम से हो जाएंगे श्याम सुंदर दास। सोचिए कितना बढ़िया नाम है, श्याम सुंदर। ठीक है, तो राम से राम नरेश त्रिपाठी, रामधारी सिंह दिनकर, रामचंद्र शुक्ल और श्याम से हो जाएंगे श्याम सुंदर दास को प्रसाद दिया। प्रसाद से हो जाएगा जय शंकर प्रसाद, जो कि ये भी आधुनिक काल के ही कवि हैं। और दिया से सोहनलाल द्विवेदी याद रखेंगे, द्विवेदी जी हैं। ठीक है, सोहनलाल भी नहीं याद रखें, सिर्फ द्विवेदी याद रखेंगे तो सोहनलाल खुद से ही याद आ जाएगा। तो ये हो गए टोटल सारा का सारा, इसी में फिट हो गया। 2 ट्रिक है मात्र। पहला है, पहला ट्रिक का क्या नाम है? पहला ट्रिक को आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, भरत सुमित्रा के गुप्त प्रेम में आकर माखन चुराया। और दूसरा ट्रिक क्या है? हरिणी और वर्मा ने राम और श्याम को प्रसाद दिया। भरत सुमित्रा के गुप्त प्रेम में आकर माखन चुराया और हरिणी और वर्मा ने राम और श्याम को प्रसाद दिया। ये 2 लाइन का ट्रिक है और इससे पूरा आप ये जितने भी आधुनिक काल के कवि हैं ना, इनके नाम याद रख पाएंगे। बताइए ये ट्रिक कैसा लगा? और हर एक ट्रिक को एकदम कमेंट बॉक्स में लिखना है और साथ में कवियों के नाम भी लिखना है ताकि प्रैक्टिस हो जाए। ठीक, और फाइनली आपका ये छोटा सा क्लास था ट्रिक वाला और ये खत्म होता है। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिए फटाफट और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कैसा रहा ट्रिक और आपको याद रहेगा कि नहीं। साथ में शेयर कर देना है। चैनल पर जो लोग नए नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए एंड करते हैं इसी के साथ। बाकी सारा तो टॉपिक हो ही चुका है। अगर आप लोग कहेंगे पर्यायवाची और विलोम शब्द जो है उसका एक स्पेशल वीडियो बना दिया जाए तो बना दिया जाएगा, नहीं अदरवाइज आप खुद से ही कवर कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। ठीक, तो एंड करते हैं इसी के साथ। आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर वगैरह करते रहना है और अपने जीवन में खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, खुशहाल रहना है और पूरे लगन और मगन के साथ तैयारी करते रहना है। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और खुदा हाफिज।